असफल माँ बाप हो यदि आप ये गाना गाते हैं, हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं। तुम कैसे माँ बाप हो अपनी औलादों को वश में ना कर पाए। बेटियों की और बेटों की परवरिश सही हो और संस्कार बचपन से दिए जाएं तो ऐसा सवाल नहीं होगा कि सुनते नहीं। कैसे नहीं सुनेंगे? आपने कभी बच्चों को संस्कार जिम्मेदारी से दिया ही नहीं। आपने कभी संस्कारों की जरूरत समझी ही नहीं। जब बिगड़ जाएंगे ना तब खून के आंसू रोना पड़ेगा। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तो कहकर चला जाऊंगा, पर आपको याद रखना है जो मैंने कहा है, क्योंकि ये ज्ञान सब पर सदा लागू रहेगा। बेटियों को संस्कार दो, चरित्र का संस्कार दो। आजकल की बेटियां पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती हैं, किसी लड़के से जाकर प्यार कर लेती हैं और बाद में उस प्यार के नाम पर उस लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं। उस प्यार के नाम पर कितने टुकड़े हो जाते हैं? 35। ये तुम्हारे प्यार का परिणाम है। संस्कार ना देने से ऐसे टुकड़े होते रहेंगे। संस्कार दोगे तो पढ़ना लिखना जरूरी है। शादी के पहले किसी लड़के से प्यार करना जरूरी नहीं है। तुम्हें माँ बाप ने कॉलेज पढ़ने भेजा है, दिल लगी करने नहीं भेजा, दिल लगाने नहीं भेजा। पढ़ लो बेटा, नाम कमा लो, इज्जत कमा लो, पैसा कमा लो, सम्मान कमा लो, शादी विवाह तो हो ही जाएगी। कहां भागा जा रहा है? समझाओ अपनी बेटियों को। चरित्र बिगड़ गया तो धन पाकर करोगे क्या? बताओ, धन ज्यादा कीमती है या चरित्र? आपका कैरेक्टर ज्यादा मूल्यवान है या पैसा? जोर से, जोर से। आजकल की लड़कियां, कुछ लड़कियां पढ़ने लिखने के नाम पर जाकर किसी लड़के और किसी के साथ वह रिलेशनशिप में रहने लग जाती हैं। माँ बाप को लग रहा है पढ़ रही है, ये पढ़ाई है। माँ बाप की जिम्मेदारी यह है कि आजकल बेटियों को आप पढ़ने लिखने के नाम पर बड़े बड़े शहर भेजते हैं। भेजो साहब, पर थोड़ा ये याद रखो कि उस बेटी के साथ कोई तो हो, या माँ हो या भाई हो, कोई तो हो उसके सपोर्ट में। कल उसके साथ कुछ दुर्घटना ना घटे, जिम्मेदार कौन होगा? आज के जमाने में आप अपनी बेटी को अकेले कहां भेजेंगे? कहां सुरक्षित है आपकी बेटी? और माँ बाप ने मन बनाया है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं लिखाऊं, पर कुछ बेटियों ने माँ बाप का विश्वास तोड़ दिया है। आज माँ बाप डरते हैं कि मेरी बेटी को मैं बाहर नहीं भेजूंगा पढ़ने के लिए। क्यों डरते हैं? क्योंकि कुछ बेटियों ने पढ़ने लिखने के नाम पर जो गलत हरकत की, भाग गई किसी के साथ, माँ बाप का नाम खराब हो गया, तो माँ बाप डर जाते हैं कहीं मेरी बेटी भी ऐसी ना हो जाए। इस चक्कर में उन बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए भी माँ बाप से गिड़गिड़ाना पड़ता है। इसलिए पढ़ाओ लिखाओ बुरा नहीं है, पर सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? संस्कार लेंगे। संस्कार देना मेरी माँ, बेटी आपकी है, बेटा आपका है, हमारा धर्म है समझाना, सो समझा रहे हैं। मानो ना मानो 35 टुकड़े तो हो ही रहे हैं। फिर ना मानो तो ना मानो, 35 टुकड़े तो हो ही जाएंगे फिर। इसलिए मान लोगे तो आपका हित होगा। संस्कार, मैंने एक दिन कथा में कहा था, संस्कारों की बेड़ियां जरूरी हैं, संस्कारों का बंधन जरूरी है। तो आप लोग अपने बेटों को और अपनी बेटियों को क्या देंगे मेरी मां? और एक बात बेटों के लिए, पिता की संपत्ति पर हमें मौज नहीं करनी चाहिए। हम कहते हैं कि बाप का धन मध्यम होता है, बाप का धन भी हमें नहीं लेना चाहिए। बताओ, खुद की कमाई सबसे अच्छी या बाप का दिया धन सबसे अच्छा? बोल दो।
उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम मध्यमम भ्रातृवित्तम चा स्त्री वित्तम अधमाधमम। आज हमारे भारत में 40-50% बच्चे ऐसे हैं, बल्कि 60% बच्चे ऐसे हैं जो बाप की संपत्ति पर मौज कर रहे हैं, बाप की संपत्ति को खा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, खुद का अपना कोई काम नहीं है। जो बाप का है उसे कम कर रहे हैं, उसे बेच बेच के अपनी लग्जरी गाड़ियों की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। अरे भाई बेटे, तुम्हारे बाप ने मेहनत से कमाया है, तुम भी मेहनत करके अपने बाप के नाम को और बड़ा करो, अपने बिजनेस को बड़ा करो, व्यापार को बड़ा करो। बाप के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए। क्यों जी? बाप का धन तो मिलेगा ही आपको, लेकिन बाप के नाम से आपकी पहचान है, ये आपकी कोई पहचान नहीं है। आपका एक अपना नाम होना चाहिए। मैं फलाने का बेटा हूं ना, मैं फलाना हूं, वो मेरे पिताजी हैं। मेरे नाम से मेरे पिताजी को जाना जाए, मेरे पिताजी के नाम से मुझे ना जाना जाए। आप इतनी मेहनत करें, इतने कामयाब हो जाएं कि आपके नाम से आपके पिता को जाना जाए, ये आपकी सफलता है। और यदि आप पिता के नाम से जाने जा रहे हैं तो ये आपकी सफलता नहीं है, आपके पिता की सफलता। आप अपने बाप के टुकड़ों पर पलने वाले हैं। शेर 2 प्रकार के होते हैं, एक जंगल का शेर, एक सर्कस का शेर। दोनों में अंतर क्या है? सर्कस का शेर अच्छा होता है या जंगल का? सर्कस का शेर अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है। वह मालिक के टुकड़ों पर पलता है। जो माँ बाप अपने बच्चों को ज्यादा धन दौलत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी देकर जाते हैं, वह माता पिता अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना देते हैं। बालक बेटा बाप के टुकड़ों पर पलेगा। एक होता है सर्कस के बाद जंगल का शेर, जो भूख लगती है तो खुद अपना शिकार करता है, खुद दौड़ता है, खुद प्लान करता है, खुद चयन करता है किसे पकड़ना है। जो अपने रोटी स्वयं अपने मेहनत, अपने पसीने से जो अपनी रोटी पकाता है, जो अपना पेट अपनी मेहनत अपने पसीने से भरता है अपना पेट, वह जंगल का शेर होता है। और सर्कस का शेर तो मालिक समय पर आया, टुकड़े फेंक कर चला गया। जो बाप की संपत्तियों पर पल रहे हैं वह बेटे सर्कस के शेर हैं, और जो खुद अपने बलबूते कमा रहे हैं वह जंगल के शेर हैं। अब आपको निश्चित करना है कि आपको जंगल का शेर बनना है या सर्कस में आप खुश हैं। बताओ मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों, कौन सा शेर बनोगे? जोर से। सर्कस का या भैया? ओ भाई देख लो इधर एक बार। अच्छा वहीं देख रहे हैं। बताओ आप कौन से शेर हैं? जंगल के हैं? अच्छा आप कौन से शेर हैं? जंगल के। पिताजी के टुकड़े पर तो नहीं? आप बताओ साहब, कोट पैंट वाले भैया बताएंगे, आप सर्कस के हो कि जंगल के हो? जंगल के हो तो यहां सब जंगल वाले ही हैं, ये अच्छी बात है। मैं तो आपको केवल ये निवेदन करूंगा कि आप देखो, बाप का धन कहीं नहीं जाना, अपने को ही मिलना, लेकिन फिर भी हम अपने हाथ पांव चलाना शुरू कर लें तो वो धन और बढ़ेगा, पिता का नाम और बढ़ेगा, आपके कुल खानदान का नाम बना रहेगा मार्केट में। नहीं करोगे तो माइनस हो जाएगा। आज हमारे देश में ऐसे कितने बेटे हैं जो माँ बाप की सारी संपत्ति बेच बेच के गाड़ी बंगला ले रहे हैं। बनाना कुछ नहीं है, बिगाड़ना है। तो बिगाड़ना नहीं है, यदि ना बना सको तो फिर माँ बाप की जितनी संपत्ति है उतनी बनी रहे, ये भी ठीक है, वो बिगड़े ना। यदि प्लस ना कर सको तो माइनस ना करो, मेंटेन कर लो। सही है?